कृष्णम वंदे जगत गुरु। जय श्री कृष्ण। राधे राधे दोस्तों, आप परम सौभाग्यशाली हैं कि आपने इस चैनल को देखने के लिए खोला। अंत तक आप तभी जा पाएंगे जब आप पर परम पिता की असीम अनुकंपा होगी। आइए शुरुआत करते हैं श्री राधेश्याम रामायण का बहुत ही पावन प्रसंग, जिसमें राजा जनक के यहाँ विवाह उत्सव की तैयारियां चल रही हैं और भगवान का पाणी ग्रहण संस्कार हो रहा है। बलिहारी सटोरपन की अवसर पर हाथ छोड़ भागे, जब दूध भात का समय हुआ हम सबका साथ छोड़ भागे। लक्ष्मण ने कहा कठिनता से ऐसा अवसर पाया हमने, शंकर का चाप चढ़ा कर ही ये दूध भात खाया हमने। मित्रों का मंडल तब बोला उसमें क्या शान तुम्हारी है, शंकर का धनुष चढ़ाने में ताकत हर तरह हमारी है। बरसों तक तुम्हें अखाड़े में हम सब ने खूब लड़ाया है, ये फल है उसी मल्लपन का जो शिव का धनुष उठाया है। ये सुनकर राघव बोल उठे हाँ सत्य तुम्हारा कहना है, पर हम भी भूले नहीं तुम्हें, ये सब बेकार हो लेना है। मालूम तुम्हें हो जाएगा आगे को क्या कर आए हम, तुम सबके साथ साथ अपना भोजन पक्का कर आए हम। खाया जो हमने दूध भात ये केवल रीति निभाई है, अब जो नार वहाँ होगी वह साथ साथ ठहराई है। इतने ही में आ गया वह सुख में संवाद, कुंवर कलेवे को जनक बुला रहे सालाद। तब बोले रघुवंश मणि क्यों अब हारा कौन, सखा वृंद ये बात सुन रहा कुछ समय मौन। सब प्रकार है आजकल जीत तुम्हारे हाथ, ये के सब हंसते हुए चले राम के साथ। अंतपुर में हुई थी ये प्यारी ज्योनार, बाल सखाओं के सहित जी में राजकुमार। माता की भांति महारानी इन सब पर बल बल जाती थी, अपने हाथों से बार बार स्वादिष्ट पदार्थ जिमाती थी। दासी दल चंवर डुलाता था, बनिता दल गीत गा रहा था। संपूर्ण भवन में इस प्रकार अद्भुत आनंद छा रहा था। कह उठी सखी कौशलपुर का हम अचरज यहाँ सुनते हैं, हे बहना वहाँ खीर द्वारा बेटे पैदा हो जाते हैं। मुस्कुरा कर कहा शत्रुघ्न ने अचरज है उससे बड़ा यहाँ, बेटी सहित धरती में से निकला करता है घड़ा यहाँ। मोर कलेवा कर गए इस प्रकार सब बाल, तब प्रबंध बड़हार का करने लगे नभाल। जनवासे में नौतनी हुई नियम अनुसार, दोनों दिशी होने लगे विनती विविध प्रकार। किया जनक मंडली ने रघुकुल का यशगान, कविता में करने लगे दशरथ का सम्मान। उत्तर में वर पक्ष ने करे अति शिष्टाचार, कन्या वालों से किया यह विनती व्यवहार। राजभवन में राजसी हुई राज बढ़हार, बराहार उसको कहें अथवा कहें बढ़ार। पंगत के आगे ही पंगत मणि जटित स्वर्ण पात्रों की थी, षडरस 36 प्रकारों की जिनमें भोजन सामग्री थी। सुंदर सुजान सब सुपकार स्वादिष्ट वस्तुएं लाते थे, संपूर्ण पदार्थ पाहुनों पर बिन मांगे ही पहुंचाते थे। बढ़हार बड़ा आहार समझे वस्तुएं गिनानी नहीं हमें, अनगिनती की गिनती लिखकर लेखनी लजानी नहीं हमें। पृथ्वी पर जितने भी पदार्थ रसपूर्ण विशुद्ध स्वाद युक्त थे, इतना ही कह देना है सब बराहार में प्रस्तुत थे। प्रेम सहित हो रही थी जब प्यारी बढ़हार, नारी दल गा रहा था गीत समय अनुसार। बिगड़ गई है आजकल इन गीतों की रीत, अब तो गारी गान ही है ब्याहों की रीत। तब तो नारियां बधाई गा सबको शोभित करती थी, मंगला चार के गीतों से घर घर को प्रमुदित करती थी। अब की नारियां सीठने गा उत्सव के लिए लजाती हैं, अपनी भी हंसी कराती हैं।
घर की भी हंसी कराती हैं। कितनी भद्दी कितनी गंदी कितनी ये पवित्र प्रथा है ये, क्या जाने क्यों घर के भीतर अश्लील विनोद चला है ये। अनुसैया एवं गार्गी की सारी संपत्ति खो रही है यहाँ, सरस्वती की पुजारिने कितनी मतिहीन हो रही है। माताओं काम समझ से लो सौगंध आज से खाओ तुम, गालियों सीठनों का रिवाज जैसे भी हटे हटाओ तुम। जिस विवाह का आज भी है हमें उत्सव से उत्साह सब प्रकार से हुआ है, वह है आदर्श विवाह। पूर्ण हुआ वड़हार का जभी राजसी भोग, चले मान पान ले जनवा से सब लोग। अगले दिन होने लगा कंकड़ रीति विधान, गाने लगी विनोदिनी तो विनोद का गान। इस प्रकार आनंद से हुए सभी व्यवहार, नित्य नए रस रंग थे नित्य नई ज्योनार। चर्चा जब जब विदा की करते कौशलनाथ, तब तब ठहराते जनक नवा नवा कर माथे। आखिर निश्चित हो गया एक सुदिन शुभवार, पल का टीका आदि सब हुए अथा व्यवहार। उधर विदा को महल में पहुँचे अवध किशोर, मिथिला नगरी में हुआ कोलाहल इस ओर। चला चली के समय जब व्याकुल था रनिवास, माँ की प्यारी लाडली आई माँ के पास। लिपट मात के हृदय से बोली सीता बहन, बिछुड़न वाले नीर से भरे भरे हुए थे नैन। उन्हीं स्वरों में सजल हो बोल उठी वह मात, कहीं विदा के समय भी कुछ शिक्षा की बात है। माँ बेटी में जिस समय होते थे यह बहन, विदा हेतु आए तभी राघव करुणायन। देख राम को और भी द्रवित हो उठी मात, समझ प्राण सम पुत्र सम कहे हृदय की बात है। हे रघुनंदन रघुकुलभूषण रवि कुल में रवि समान, बेटा चिरजीवी हो बलशाली हो यशवान प्रतापवान। बेटा उस दिन अग्नि को साक्षी कर अर्पण की मैंने सुता तुम्हें, पंचों में कर विधि सहित दान दी थी ये प्यारी सिया तुम्हें। पर आज तुम्हारे चरणों पर राघव मैं इसे गिराती हूँ, ये हाथ तुम्हारे हाथों देती हूँ या पकड़ाती हूँ। टहलुई समझ कर सदा इसे हे राम दया करते रहना, उसके जिसके तुम हो अपराध क्षमा करते रहना। ये कहकर रघुवीर को देखा सहित सने, इतने ही में वहाँ पर आए नृपति विदेह। बोले हे रघुवंश मणि हे रघुवंश किशोर, बाहर आई तो गया आज हृदय का चोर। बहु तेरे रूपों में अब तक तुमको है सुखकारी देखा, पर आज खुल गए दिव्य नेत्र वह रूप चमत्कारी देखा। अनुभव यह होता है मानो प्रत्यक्ष ब्रह्म दर्शाया है, आत्मा ने माया को देकर परमात्मा अपना पाया है। जब तलक ब्रह्म का मनन रहा तब तलक विदेही रहा, जनक पर आज ब्रह्म को सम्मुख पा क्या जाने क्या हो गया जनक। हे नित्य शुद्ध सच्चिदानंद सुख धाम तुम्हारी जय होवे, शंकर मन मानस के मराल श्री राम तुम्हारी जय होवे। मुस्काए यह वाक्य सुन मन ही मन रघुनाथ, नैन झुके थे प्रथम ही झुका दिया अब माथ। विदा हुए बंधुओं सहित चारों राजकुमार, मूर्त था इस समय भी विविध प्रकार अपार। गुरुवर मुनिवर को शीश नवा, दशरथ से मिथिलेश्वर भेटे, प्रत्येक बराती से सादर आगे को बढ़ बढ़ कर भेटे। पहुँचाने थोड़ी दूर चले फिर और चले छोड़ते नहीं, उदेश लौटने को कहते बे प्रेम पगे लौटते नहीं। वरियाई मिथिला फिरे बिरह प्रथा के साथ, फिरते फिरते दृष्टि ने फिर देखे रघुनाथ।
वह छवि वह कमनीयता वह मीठी मुस्कान, बैठी नभ के हृदय में समझ निवास स्थान। अवध पहुँचे अवदेश ने की सब रीति सप्रीत, कंकड़ छड़ियाँ आदि जो की वैवाहिक रीत। बेटों बहुओं की महलों में आरती उतारी जाती थी, रत्नों मणियों को बार बार माता बलिहारी जाती थी। आनंद अयोध्या नगरी का हम क्या वर्णन कर सकते हैं, जब वर्णन करने के पहले आनंद विभोर हो चुके हैं। बस राजसभा का एक दृश्य आगे रखना है भक्तों के, जब दिए पिता के हाथों में मुनिवर ने हाथ भाइयों के। सिर रहा झुका ही दशरथ का मुनि के महान उपकारों से, मुनि तो स्नेह के भूखे थे खुश हुए हृदय के भावों से। शिष्यों के सिर पर हाथ फेरे आशीष प्रसाद पुनि पुनि देकर, आश्रम को विश्वामित्र गए उर्मे राघव को छवि लेकर। उसी रात की एक है और जरा सी बात, शयन किया जब राम ने तब आई सब मात। जग न सके प्रभु सो गए नींद भरे थे नैन, माताएं बलिहार हो बोली ऐसे बहन। कुछ सोते सोते जगे वीर भूल गे लाल, बोले सिर को पाँव में माताओं के डाल। कहिए कह दूं बने हैं किस प्रकार सब काम, इन चरणों की कृपा से विजयी है यह राम। भवन अमंगलहारी द्रबहु सुंदशरथ अजीर बिहारी। जनकपुरी में राम का जब से हुआ विवाह, छाया तब से अवध में नया छाव उत्साह। दशरथ सा था शीश पर चक्रवर्ती महिपाल, प्रजा वर्ग था इसी से सब विधि माला माल। एक दिवस अचानक राजा ने दर्पण में अपना मुख देखा, देखा था कुछ बाल सफेद हुए, चौथे फन को सम्मुख देखा। सोचा आता है ग्रीष्मकाल सुंदर वसंत ऋतु आती है, तरुणाई पर पड़ गई उसे अब वृद्ध अवस्था आती है। काली मत वाली रात गई आ गया चांद का उजियाला, ग्रस्ता है राहु चंद्रमा को है ग्रहण शीघ्र पड़ने वाला। अब तक उन्नत राज में है, अब तक माया का चेहरा है, कब तक निद्रा में सोएगा, हो रहा सवेरा तेरा है। मेरा मेरा करते करते दिन जैसा दिन दिन ढलता है, बदली ने रंगत बदली है, सूरज पश्चिम को चलता है। बरसों गरजा युद्ध स्थल में, बरसों शिकार में लगन रहा, बरसों तक राजकाज देखा, बरसों महलों में मगन रहा। अब छोड़ छाड़ झूठे झगड़े चले अपनी सच्ची बस्ती को, हे मूर्ख ब्याज की तृष्णा में खोए देता है पूंजी को। दे रामचंद्र को राजपाट तो घर को त्याग तपस्या करे, अब तक तो विषयानंद रहा ब्रह्मानंद साधना कर। इस प्रकार दशरथ रहे कुछ सप्ताह उदास, पड़े सवेरे एक दिन गए गुरु के पास। बोले हे देव उतरता है सिर से अब प्रेत जवानी का, देखिए सूखता जाता है ये अपना खेत जवानी का। वृद्धावस्था अब रानी है, तरुणावस्था अब बांधी है, मेरे सोने ही सोने में हो रही चांदी है। जब ब्रह्मचर्य को पूर्ण किया तो रहा ग्रही के संयम में, अब लेकर वानप्रस्थ शीघ्र पहुँचूं संन्यास आश्रम में। पिछले पुरखाओं के समान प्रभु तुझे मुझे तपोवन जाने दें, हो गया राज के योगी राम उसको राज चलाने दें। गुरु वशिष्ठ बोले नृपति है ये उचित विचार, मैं भी इस प्रस्ताव को करता हूँ स्वीकार। पुत्रों पर डालें राज्यभार राजाओं का, है धर्म यही चौथापन परमात्मा को दें, है गृहस्थियों का कर्म यही। उपदेश आपकी ये बातें मन के संयम पर निर्भर हैं, तब करूं तपोवन में जाकर बस यही आप गलती करें। घर ही में करे एकांतवास, आराधन ब्रह्म तत्व का हो, चिंताओं का हो बहिष्कार, आह्वान आत्म स्वतत्व का हो।
श्री रामचंद्र युवराज बने, यही विचार अब सुंदर है। छोड़े समस्त चिंता मन की, चिंतामणि जब अपने घर हैं। गुरु ने जब ही सलाह दी, राम बने युवराज। तब दशरथ ने एक दिन जोड़ा प्रजा समाज। बोले परमार्थ मार्ग ही में हम जीवन शेष बिताएंगे। अब कुंवर तुम्हारे रामचंद्र शासन का कार्य चलाएंगे। हैं राम दुर्वासी निर्मल न्यायी हैं, वह हैं बल निधान भी हैं। मर्मज्ञ दूरदर्शी भी हैं, उत्साही धर्मवान भी हैं। गुण जो की चाहिए राजा में, वे सभी राम में दर्शे हैं। इसलिए यही राजा हों तो हम वर्ण राज के ऋण से हैं। ये शासन कार्य हाथ में लें, हम गृह जीवन का त्याग करें। अब तक अनुराग माल से था, मालिक का अनुराग करें। ये सभा बुलाई इसीलिए समझे जनता की रुचि क्या है। अधिकार संभालें रामचंद्र, इसमें सबकी सम्मति क्या है। उचित और अति श्रेष्ठ है, उठे सभी पुकार। इस प्रकार सबको हुआ यह विचार स्वीकार। जब तक ये निश्चित हो चुका, तब बड़ा आह्लाद गूंजा सारे राज में। राज तिलक संवाद, घर घर में पूरे गए चौक बहुरंग। पताका फहराई, द्वारे द्वारे पर कलश सजे। बंधन बारें भी लहराई, चंदन फूलों के अर्घ इत्र राहों पर छिड़के जाते हैं। गलियों गलियों में स्वर्णांबर पाटंबर शोभा पाते हैं। पुखराजों और मोतियों के थे दूर दूर पर द्वार बने। पीतांबर पर मरकत मणि से सुस्वागत जय जयकार बने। तुरही बज उठी रोड़ियों पर सब जगह मंगलाचार हुआ। चिरजीवी हो श्री रामचंद्र घर घर ये जय जयकार हुआ। सेनापति चक्रवर्ती फिर अवधपुरी सी राजधानी। जिस जगह सिंह बकरी दोनों पीते थे एक घाट पानी। ऐसे घर जब हो राज तिलक तो शोभा कैसे वर्णन हो। दीपक से रवि की आभा का गई किस भांति प्रदर्शन हो। अब आगे जो कुछ हुआ सुनिए वेधर ध्यान। ठाले से टलती नहीं होनी है बलवान। कैकेयी सुमित्रा कौशल्या थी तीन रानियां। राजा के थे राम पुत्र कौशल्या के, लक्ष्मण शत्रुघ्न सुमित्रा के। कैकेयी भरत की माता थी, राजा की प्यारी बढ़ी हुई। मंथरा उसी की दासी थी, मुँह लगी हुई सिर चढ़ी हुई। विधि का विधान या कर घूमा बस इसी मंथरा के सर में। शारदा ने इसकी मति फेरी, आ गई समय के चक्कर में। जब इसने ऋतु वसंत देखी, उसे फूले रवकुल के वन में। बन गई ग्रीष्म की लू समान, वह देश ज्वाल भड़की मन में। उठी प्रचंड आंधी होकर उस राज तिलक की शोभा में। तत्काल लग गई दीमक सी दशरथ के जीवन विरवा में। पत्थरों भरी बन गई घटा, उसे हरी भरी राजधानी को हो गई चाँद से चांदनी। सदृश कैकेयी सी पटरानी को देखो साधारण सी दासी क्या क्रूर समस्या करती है। तख्ता ही लौटूंगी सारा ये घोर प्रतिज्ञा करती है। बल कौशल कहीं देखना हो तो इन अबलाओं में देखो। रात ही रात में क्या होगा इन के महलों में देखो। फिर सिर के सारे बाल खोल डायन महलों में जाती है। कैकेयी चौकी कहा है ये क्या ढंग। आज रंग सब जगह है, तू क्यों है बदरंग। हम सब ने शीश गुथाए हैं, पर तूने बाल बिखेरे हैं। तू जो रो रही सगुना शायद ये कैसे लक्षण तेरे हैं। क्या कहीं झगड़ कर आई है, भूखी है अथवा प्यासी है। मेरी सौगंध बता जल्दी, दासी क्यों तुझे उदासी है। यह सुनते ही द्वेष की ओर बढ़ गई आग। फुंकारें देने लगी उठी नागिनी आग। बोले उठी तो देखो तो सही, घर घर में है धूम। राज तिलक है राम का, तुम्हें नहीं मालूम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। दोस्तों, मित्रों, बुजुर्गों, भाइयों बहनों, माताओं, इस प्रसंग को सुन रहा हर इंसान श्रद्धा और नमन का पात्र है।
परम पिता की असीम अनुकंपा का पात्र तो है ही जो यहाँ तक पहुँचा, अन्यथा प्रारंभ में भी बहुत सारे लोगों ने चैनल खोल के बंद कर दिया। अगले वीडियो में बहुत जल्दी फिर मिलेंगे। लाइक शेयर ज़रूर करें। नमस्कार।